और लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, खानियार में सेना के आतंकियों से मुठभेड़, 2 सीआरपीएफ और 2 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। साथ ही साथ 3 आतंकियों के ढेर होने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की खानियार में सेना के आतंकियों से मुठभेड़, और वो तस्वीरें भी आपने देखी जहाँ पर अब जो आतंकियों का अड्डा था उसको नस्तनाबूद किया गया। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई दफ़ा ये आतंकी जो स्थानीय लोग हैं उनका सहारा लेते हुए नजर आते हैं। और लोगों की पिछली बार आपको याद होगा कि लोगों ने जो एक अलर्टनेस दिखाई थी उसकी वजह से न सिर्फ वो खुद बचे थे बल्कि आतंकियों के ऊपर भी लगाम लगी थी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। खानियार में सेना के आतंकियों से मुठभेड़ की जानकारी इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से जारी है इंतकाम। अनंतनाग में मुठभेड़ में आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हल्कान गली लानू अनंतनाग में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इस इलाके में और भी आतंकियों के घिरे होने की जानकारी मिल रही है। ऑपरेशन 19 राजपूताना राइफल और 7 पैरा फोर्स चला रही है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। अनंतनाग के कोकरनाग के लाडनू इलाके में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया। सेना के जवान के अपहरण और हत्या में वो शामिल थे। इस इलाके में और आतंकियों के घिरे होने की जानकारी मिल रही है। ये ऑपरेशन 19 राजपूताना राइफल और 7 पैरा फोर्सेस चला रही हैं। घाटी के कई इलाकों में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर आ रही है और अभी डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी में भी मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग में जारी मुठभेड़ को लेकर सेना का पोस्ट भी सामने आया। चिनार कॉर्प्स भारतीय सेना ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, विशिष्ट इनपुट के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और श्रीनगर सेक्टर सीआरपीएफ द्वारा जनरल एरिया हल्कान गली अनंतनाग में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। 2 नवंबर 2024 को हल्कान गली के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई। सतर्क सैनिकों द्वारा चुनौती दी गई, जिसका परिणाम स्वरूप आतंकवादियों ने हमारी ही टुकड़ी पर अंधाधुंध फायर किए। हमारे सैनिकों ने प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई की और इसी के परिणाम स्वरूप 2 आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन लगातार जारी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर के खानियार इलाके में एक और मुठभेड़ जारी है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों पक्षों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया, श्रीनगर जिले के खानियार इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के कारण गोलीबारी हुई है। पुलिस और सुरक्षा बल ड्यूटी पर जुटे हुए हैं। विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक श्रीनगर में एक सीआरपीएफ का जवान भी घायल हुआ। सेना के अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। बांदीपोरा में मुठभेड़ की जानकारी देते हुए भारतीय सेना चिनार कॉर्प्स में शनिवार को एक पोस्ट में कहा गया, आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी की और जंगल में भाग गए। 1 नवंबर 2024 की देर शाम बांदीपोरा के जनरल एरिया पनार में सतर्क सैनिकों द्वारा संदिग्ध गतिविधि देखी गई। चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और जंगल में भाग गए। तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो ये सेना का एक बड़ा एक्शन है। अनंतनाग में 2 अलग अलग एनकाउंटर में आतंकी मारे गए हैं। राज्य में कई जिलों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ये श्रीनगर की कुछ देर की पहले की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जब आतंकी अड्डे को सेना ने उड़ाया। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये तस्वीरें राज्य में कई जिलों में चल रहे सर्च ऑपरेशन की है। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले श्रीनगर में आतंकी अड्डे को जब सेना ने उड़ाया वो हैं। और जम्मू बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ में हैं, अभिजीत जसरोटिया। जसरोटिया जी, आतंकी अड्डे को सेना ने उड़ाया, लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की खासकर बौखलाहट है पहले लोकसभा के चुनावों के बाद और अब जो लेटेस्ट चुनाव हुए हैं इसके बाद, जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ, उस तरह से जो पाकिस्तान से भेजे हुए ये जो टेररिस्ट हैं कभी कभी तो ये क्षति पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है हमारे वीर सैनिक जवान जो हैं वो इनको मौत की घाट उतारने में कामयाब रहते हैं। और यही कारण है कि आज हम सब लोग जो अपने आप को यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी फौज, हमारे सैनिक सभी के सभी खड़े हैं यहाँ पर। क्योंकि हमारे दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि एक ऐसा नापाक मुल्क जिसका नाम तो पाकिस्तान है, लेकिन ये जो नापाकिस्तान है ये एक षड्यंत्रकारी मुल्क है जो ना तो कभी खुद चैन से बैठता ना किसी को बैठने देता है। और भारत के खिलाफ जो स्ट्रेटजी इन्होंने बनाकर रखी है पहले, क्योंकि सीधे सीधे 3 युद्धों में तो हमसे पिट गया बुरी तरह से, और ऑपरेशन टोपैक के बाद फारूक अब्दुल्ला ये क्यों कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान को बार बार जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इनको मारा ना जाए, इनको पकड़ा जाए, इनसे पूछताछ और खुलासा हो कि कौन है इस सब के पीछे?
देखिए, अब ये तो इनकी पुरानी आप मजबूरी समझ लीजिए कि ये हमेशा ही इसी तरह की बात करते हैं। लेकिन जाके उन लोगों से पूछिए या उनके परिवारों से पूछिए, उन वीर सैनिकों के परिवारों से पूछिए, पैरामिलिट्री के परिवारों से पूछिए, उन जेएंड के पुलिस के परिवारों से पूछिए, जो इन्हीं षड्यंत्रों के चलते जिन बेचारों ने हमें बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जब भी इस तरह की कोई अगर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देता है तो मुझे लगता है सबसे पहले उनको ये सोच लेना चाहिए कि यही वो लोग हैं जिसके कारण ये सब लोग यहाँ पर हम सेफ हैं। और बाकी जहां तक रही बात, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है इनको कौन सी भाषा में जवाब देना है। तभी तो उड़ी और बालाकोट में इन्हें जवाब दिया गया था। और कभी भी ये जितने मर्जी ये टेररिस्ट भेज लें, इन सब के साथ वही होगा जो आज किया गया है। एक बड़ा सवाल ये है कि लगातार जो गैर कश्मीरी है उनको टारगेट किया जा रहा है और ये सिलसिला थमता नजर नहीं आता। क्या ये मानकर चलें इस बार कि इन आतंकियों के खात्मे के साथ ही जो सुरक्षा का भाव है और ज्यादा बढ़ेगा गैर कश्मीरियों में खास तौर पर? देखिए, ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये कॉन्स्पिरेसी भी है। ये भी जो गलत चीज है, ये वो जो लोकल रीजनल पार्टीज के नेता हैं वो इस चीज को फैलाते हैं। वो ही बताते हैं ये अंदर का है, ये बाहर का है, ये यहाँ का रहने वाला है, ये कश्मीरी है, ये नॉन कश्मीरी है। जब आप लोगों को बांटते हैं आपस में कश्मीरी नॉन कश्मीरी, लोकल नॉन लोकल करके, तो मुझे लगता है फिर टेररिस्टों को आसानी हो जाती है कि किसको कहाँ टारगेट करना है। हम सबको ये याद रखना चाहिए और इन नेताओं को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि सभी के सभी हिंदुस्तानी हैं। वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो सभी के सभी हिंदुस्तानी। और हमें याद होगा कि हमने जो सुन रखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो किसी के मजहब से या किसी की आइडेंटिटी से जब आप किसी को मार्क कर देते हैं कि ये यहाँ का है या बाहर का, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, ये इसलिए जिक्र हो रहा है ना सर जसरोटिया जी, इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार हमने देखा कि जो गैर कश्मीरी हैं, जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। जो काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, कुछ मजदूर हैं, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये तो एक फैक्ट है ना सर। बिल्कुल, मैं भी तो ये कह रहा हूँ। ये होता कब है, जब यहीं के स्थानीय नेता जब बोलते हैं ये बाहर का और ये अंदर का है, ये लोकल है, ये नॉन लोकल है। इनको भी ये जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए कि सभी के सभी हिंदुस्तानी, इन्हें याद रखना चाहिए। और खून चाहे किसी का भी बहाया जाए, वो हिंदुस्तानी का ही खून बहाया जाता है। जब ये इस तरह की बात करते हैं तो टेररिस्टों को भी आसानी हो जाती है आइडेंटिफाई करने में। तो मुझे लगता है ये बड़ा संवेदनशील मामला है। इस पे कोई भी बयान देने से पहले बड़ी जिम्मेदारी से सोचकर बयान देना चाहिए। लेकिन क्या वहां के नेता सोच समझकर बयान नहीं दे रहे हैं ऐसी सिचुएशन में भी? ये तो आपके सामने है, वो तो आप ही सोच लीजिए। जब इस तरह के बयान देते हैं तो उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान ही कहेंगे हम। इसमें समझदारी तो किसी तरह से नहीं झलकती, क्योंकि जिस परिवार के जीव चले जाते हैं उनसे पूछिए जरा, ये इस तरह के बयानों से उनके परिवार पे या जो चले गए हैं उनके परिवारजनों पर क्या बीतती होगी। क्योंकि बीजेपी इसको लेकर हमलावर भी हो गई है कि आपको आतंक के खिलाफ बात करनी चाहिए, लेकिन आप अलग ही ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। और अगर अलग ट्रैक पर दौड़ रहे हैं तो इसकी क्या वजह है, क्यों अलग ट्रैक पर दौड़ रहे हैं? देखिए, यही तो बात है ना, इनको कहीं ना कहीं ये चीजें तो समझनी चाहिए। ये दौड़ इसीलिए रहे हैं कि इनको लगता है कि सभी को ही प्लीज कर लो। और जिस तरह की बातें ये करते हैं ना, सोचना चाहिए कि इंसानी जान की कीमत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आप समझिए, सबसे बेशकीमती होती है इंसान की जान जब चले जाते हो, भले किसी की भी जाए। और जब आप एक नेता होकर आपकी जिम्मेदारी बनती है, जब आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। जाहिर तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण तो है। नेताओं की बयानबाजी बहुत ही सेंसिटिव होनी चाहिए, लोगों की भावना से जुड़ी हुई होनी चाहिए और आप एक तरफा बात नहीं कर सकते। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, 29 तारीख को 24 घंटे ऑपरेशन चला, अभी फिर ऑपरेशन, और ऑपरेशन चल रहे हैं लगातार। अभी ये जो ऑपरेशन चल रहा है, क्या मानकर चले कि इस बार आतंक के खात्मे की तैयारी है, कुछ बड़ी प्लानिंग्स हैं? हालांकि सिक्योरिटी मैटर है, जाहिर तौर पर इसको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की बात करें तो वो क्या है? देखिए, एक चीज तो आप समझ लीजिए कि आतंकवाद जो है ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए आज एक नासुर बना हुआ है। और सो कॉल्ड जो अपने आप को बड़े सिक्योर्ड मुल्क समझते हैं, अगर ट्विन टावर्स के अंदर टेररिस्ट अगर विमान लेके घुस सकता है तो आज की दुनिया में सिक्योर्ड कौन है? तो आप इतना समझ सकते हो कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी लड़ाई है ये एक लगातार लड़ाई है। इस लड़ाई के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वो हमें पता है पीओजे के और बाकी इलाकों में पाकिस्तान ने रखे हुए हैं। और इस पाकिस्तान के खिलाफ मुझे लगता है सभी देशों को मिलकर एक मुहिम चलाना पड़ेगी, क्योंकि जहां से स्रोत है, जहां से ये निकल कर आता है आतंकवाद, उसी को वहीं नकेल कसने की जरूरत है। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बड़े सारे मुल्क हैं जो इनके कारण ग्रसित है, इसी आतंकवाद के कारण। जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी सभी के सभी को अपनी, और इसके खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगी। जिससे आप कहें कोई आखिरी लड़ाई, तो आखिरी लड़ाई हो नहीं सकती, क्योंकि जब तक वो स्रोत वो ना खत्म किया जाए तब तक। हेलो जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर मिलकर काम करना होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो वहाँ की मौजूदा सरकार है वो मिलकर चलने को तैयार नहीं है, या फिर सिर्फ
अपने कुछ बयानों के जरिए सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश है? ये अपीजमेंट पॉलिसी तो शुरू से ही रही है, इससे तो मैं भी ना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े जिम्मेदार बहुत कद्दावर लीडर हैं। पिछले दिनों स्टेटमेंट दी भी थी उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन वही जिम्मेदारी आपको निभाना पड़ेगी, इस पाकिस्तान को एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जम्मू कश्मीर में जो 1.5 लाख कब्रें बनी है वो केवल और केवल पाकिस्तान के कारण बनी है, इसी पाकिस्तान के षड्यंत्र के कारण बनी है। तो हम सबको मिलकर जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी और हमें बचना चाहिए किसी भी इस तरह के बयान देने से जिससे को पाकिस्तान या टेररिस्टों को किसी तरह का प्रोत्साहन मिले। आप जितना कॉन्फिडेंटली पाकिस्तान का हाथ बता रहे हैं, तो क्या ये मानकर चले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिक वे में भी अब पाकिस्तान को घेरा जाएगा, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं? अमेरिका के सामने बात हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देशों के सामने बात रखने की बात हो, तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं? देखें, सबूत या ये सब चीजें तो रहती ही हैं हमेशा। अब पाकिस्तान के खिलाफ जहां तक नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति तो बिल्कुल सीधी है, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और हमने तो घर पे, अगर आपको याद होगा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी घर पे जाकर इनको बताया था भाई साहब कि यही चीज है, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो हम बिल्कुल सीधे हैं इसके अंदर। आप कहो कि एक तरफ आप हमारे पीठ पे छुरा घूमते रहोगे, दूसरी तरफ हम आपको सहलात देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और ये तो जब से मोदी सरकार आई है तभी से हमारा क्लियर कट है कि आपको, अगर आप हमारे साथ टेररिज्म या ये वाला अगर खेल खेलना चाहते हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। उड़ी और बालाकोट में हमने यही कर दिखाया। साथ साथ नहीं चल सकते।